कृषि मंत्रालय का दावा है कि मार्च से जून के दौरान लॉकडाउन और कोरोना संकट के बावजूद कृषि निर्यात बीते साल के मुकाबले 23% बढ़ गया है। एक साल पहले इस दौरान लगभग 20,734 करोड़ रुपए का कृषि निर्यात हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर 25,552 करोड़ रुपए हो गया। केंद्र सरकार का दावा है कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बावजूद भारत ने दुनिया को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चेन को बाधित नहीं होने दिया और निर्यात जारी रखा। कृषि उत्पादों में गेहूं, चना, दाल, मूंगफली का तेल और अरहर की दाल के निर्यात में सबसे ज्यादा उछाल आया है। आपको बता दें कि ये वही समय है जब किसान लॉकडाउन की वजह से अपनी फल सब्जियों को बेच नहीं पा रहे थे। सड़कों के किनारे उन्हें फेंकने को मजबूर थे। यहां तक कि मंडियां बंद होने से अनाज के दाम में भी भारी गिरावट आई थी। आज भी प्याज किसान अच्छी कीमत पाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि सरकार कृषि निर्यात बढ़ने का दावा कैसे कर रही है। अगर इस दौरान कृषि निर्यात बढ़ा तो क्या इसका फायदा किसानों को मिल पाया? अगर मिला तो फसलों की कीमत इस अनुपात में क्यों नहीं बढ़ी? तो ये एक अहम खबर कि मार्च से जून के बीच जो कृषि एक्सपोर्ट है उसमें 23.34% का इजाफा सामने आया है। इसको और ज्यादा समझते हैं कि असल में जो ये फिगर है, जो ये स्टैट्स सामने आए हैं, इन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। खास तौर से हम सब ने देखा कि कोविड इन्हीं महीनों में कोविड की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी। जो एक्सपोर्ट के भी जो ऑर्डर्स थे, कितना ही सामान पोर्ट्स पर रहा, जो निर्यात के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आवाजाही उसकी भी काफी परेशानी रही। सबके बीच अगर हमें सुनने को मिल रहा है कि मार्च से जून लॉकडाउन के दौरान भी सरकार जो है आराम से अपने जो कृषि निर्यात है उनको कर पाई। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी मौजूद हैं। हरवीर जी, ये बताएं कि ये जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं कि 23.34% का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, इसको किस तरह से समझा जाए? असल में मेरे ख्याल से ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। नंबर दिखाया है जो ग्रोथ है 20,000 करोड़ से और 25,000 करोड़ हो गया है। तो सवाल ये है कि एक तो बड़ी बात यह है कि उन दिनों में पोर्ट पे एक्टिविटीज ही लगभग बंद हो गई थी, और अगर इतना स्मूथली एक्सपोर्ट्स चल रहे थे तो मैं आपको गिनाऊं कि हमारे जो ग्रेप फार्मर हैं उनको बदहाल हो गए, उनके उत्पाद एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। पोमेग्रेनेट वाला जो किसान था उसको भारी नुकसान हुआ, और जो हमारे आम के जो किसान थे उस इलाके में, जो कोंकण वाला और वो सारा इलाका है जहां से काफी सारा आपका अल्फांसो और ये सब जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए। उनको तो पूरा का पूरा सीजन ही ध्वस्त हो गया। दूसरे, मेरी जहां तक व्यक्तिगत बातचीत होती रही है इंडस्ट्री में, शुगर का काफी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उन दिनों में वो भी एक्सपोर्ट ठप थे। हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट से वैल्यू एडिड जो बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं वो भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि शिप लग ही नहीं रहे थे आकर के। तो ये नंबर्स की जगलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मेरे ख्याल से मैं भी ढूंढ रहा हूं कि ऐसे कौन से प्रोड्यूस थे जो उन दिनों एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर साफ करते, क्योंकि सरकार ने जो आगे है कि गेहूं, बंगाल ग्राम, चना, हाँ, तुअर और मूंगफली, इसमें इजाफा हुआ है। तो अगर इन्हीं उत्पादों की बात करें तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर हुआ भी है, मान लीजिए इजाफा, तो क्या असल में किसानों को इसका कुछ फायदा मिल पाया है? क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान तो तमाम सर्वे यही इंगित कर रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि किसानों की काफी बदहाली रही, उनको अपनी सब्जियां, साग सब्जियां फेंकनी पड़ी। एक तरफ इस दौरान हमने देखा कि दालों का भी इम्पोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीजें। हाँ, आप देखिए अनिका कि एक तो मैं देख रहा था जो सरकार ने जो बयान जारी किया है कृषि मंत्रालय ने, असल में वो मसला क्या था, उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाए हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए, कुछ फ्रूट्स हैं उसमें, कुछ और दूसरे कमोडिटीज हैं, उसके ऊपर चर्चा थी। उसी मौके पे ये आंकड़े भी जारी किए हैं इन्होंने। तो मुझे तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन में उस वक्त जो शिपमेंट्स थी वो जरूर गई होंगी, लेकिन अगर इतना आसान था, हमारे फार्मर्स को, जैसे आपने भी कहा और लगातार हम लोग रिपोर्ट भी करते रहे कि किसानों को अपने खेतों में अपनी सब्जियां जो है वो जो देनी पड़ी,
और डोमेस्टिक मार्केट तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया था। तो ऐसे में वो फ्रेश वेजिटेबल अगर एक्सपोर्ट हो रहे थे, जबकि अगर आप देखें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो तमाम सारे जो आदेश जारी किए, उसमें बार बार कहा गया कि जो सप्लाई साइड है उसको स्मूथ रखने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं उनको जारी रखना है। इवन जब मैं बात कर रहा था मिल्क सप्लाई को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी जो राज्यों के मुख्य सचिव जो है उन सब तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, उन तक बातें गई थी। तो निर्यात की तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये किस तरीके का आंकड़ा है, और मेरे ख्याल से सरकार अगर साफ करती तो और बेहतर होता। एक तो ये भी है कि पिछले साल मार्च और ये अप्रैल मई जून के आंकड़े क्या थे, उन्होंने साल की फिगर उस तरह से दी है, लेकिन अगर महीनेवार अगर देते तो वो स्थिति को साफ करता। दूसरे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है तो जरूर मार्च में इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो रही थी वो शायद क्लोज हुई होंगी, वो एक नंबर हो सकता है आया हो बड़ा। लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम है मेरे ख्याल से। दूसरे एक और मैं कहूंगा, जैसे आपने बताया कि कुछ जगह इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई है कि कौन कौन से उत्पाद उस वक्त ज्यादा निर्यात हुए, लेकिन जो सरकारी जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने रिलीज की है, इंटरेस्टिंगली उसमें इन उत्पादों का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाए जाएंगे, किन चीजों के लिए बनाए जाएंगे, उनका क्या काम होगा, एपिडा के लिए क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे रिकमेंड देंगे, उन सब पे है। लेकिन इस महत्वपूर्ण टाइम पर कौन से उत्पाद निर्यात हुए हैं उसके बारे में उसमें आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और उसमें भी जो पल्सेस का, इसमें जैसे कि कुछ मीडिया के हिस्सों में जो ये रिपोर्ट किया गया है, पल्सेस के लिए तो हम लोग वैसी डेफिसिट कंट्री हैं, तो तूड़ अरहर हम कैसे निर्यात कर पाएंगे जब हम लोग खुद ही आयात करते हैं। अभी भी हमारी जो खपत है उससे थोड़ा बहुत कम ही हम उत्पादन करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर संशय है, कुछ विश्वास कम हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पर आगे भी हम जानकारों से, एक्सपर्ट से राय लेंगे और आपको और ज्यादा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर जी, धन्यवाद।